बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने यूके वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और उनको एम्बेसी इंटरव्यू की तरफ से कॉल आई है या फिर जिनका एम्बेसी इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, उनके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स लेके आई हूँ जो वर्क वीज़ा वाले लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर सकूँ। इससे पहले भी मैं एम्बेसी इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वो स्टडी वीज़ा के रिलेटेड थी। तो बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं वर्क वीज़ा के रिलेटेड भी कोई वीडियो अपलोड करूँ जिसमें एम्बेसी इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर्स हों। तो कुछ आंसर्स क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं जो एम्बेसी इंटरव्यू के दौरान पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। मोस्टली जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बेसिक इंट्रो लिया जाता है, जैसे कि आपका नाम पूछ सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, या फिर आपके पासपोर्ट का नंबर आपको आना चाहिए उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं, नेम के स्पेलिंग पूछ सकते हैं, यानी कुछ भी इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। उसके बाद जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द यूके? यूके में आप काम क्यों करना चाहते हैं? तो इसका आंसर आप सिंपल कर सकते हैं कि यूके लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें मैं अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकता हूँ, या फिर आपको अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है यूके की तो वो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लगती है, इस वजह से मैंने यूके चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। फिर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, व्हाट आर द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस डू यू हैव दैट मेक सूटेबल फॉर दिस रोल? कि वो कौन सी स्किल्स हैं या क्वालिफ़िकेशन है जो आपको इस रोल के लिए सूटेबल करती है। तो आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। अगर आपकी सेम एजुकेशन है और नेक्स्ट आपने वीज़ा भी सेम फील्ड का ही यूज़ किया है, फिर तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी क्वालिफ़िकेशन का ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बताएंगे तो फिर आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि आपने स्विच क्यों किया है, कि क्वालिफ़िकेशन आपने इसके रिलेटेड ली है और उसके बाद आपने वर्क फील्ड जो है वो डिफरेंट चूज़ की है, तो उसके रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर वो पूछ सकते हैं, कैन यू टेल अस अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड हाउ इट रिलेट्स टू द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर? कि अगर आपने कोई जॉब की है पहले तो वो आपके कैसे रिलेट करती है इस फील्ड के साथ जो आपने अभी चूज़ की है। तो अगर आपने कोई जॉब की है तो आप बता सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है मैंने लिया है इस जॉब से, तो इसीलिए मैंने इस फील्ड में आगे मूव किया है। या अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन रिलेट करती है और अगर नहीं की तो आप बता सकते हैं कि हमने नहीं किया, जो भी आपको सूटेबल इसका आंसर लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद वो पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू चूज़ दिस स्पेसिफिक कंपनी? आपने इस स्पेसिफिक कंपनी को ही क्यों चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन द यूके? तो जिस भी कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में आपके पास थॉरो नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस कंपनी के बारे में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो आप बता सकते हैं कि इस कंपनी की मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की है। फिर वो पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर करियर गोल्स एंड हाउ डज़ दिस रोल फिट इन योर प्लान? कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपने ये फ़ील्ड चूज़ की है तो ये किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है फ्यूचर में, तो आपने इसके रिलेटेड भी सूटेबल आंसर बताना है उनको। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन यूके? कि आपने यूके में कितना टाइम रहने का प्लान किया है। तो आपका जो वीज़ा है अगर 2 साल का है या 4 साल का है तो उसके रिलेटेड आपने बताना है कि इतना मैंने रहना है, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस लेके यूके से अपने कंट्री आ जाऊँगा, इसको सर्व करूँगा, या जो भी आपको सूटेबल आंसर लगे उसके रिलेटेड आपने प्रिपेयर कर लेना है। फिर वो पूछ सकते हैं, हैव यू अप्लाइड यूके वीज़ा बिफोर? क्या आपने इससे पहले यूके वीज़ा अप्लाई किया है? अगर किया है तो फिर उसके क्या आउटकम्स हैं, यानी वो रिजेक्ट हुआ या अगर लग गया तो आप यूके क्यों नहीं आए? तो अगर आपका वीज़ा आपने अप्लाई किया इससे पहले तो आप बताएं कि अप्लाई किया और उसकी रीज़न भी बताएं, और अगर नहीं किया तो आपने सिंपल उनको बता देना कि मैंने अप्लाई इससे पहले नहीं किया। फिर वो पूछ सकते हैं, आर यू अवेयर ऑफ़ यूके लॉज़? यूके के लॉज़ के बारे में, कानून यहाँ के जो हैं उनके बारे में आपको अवेयरनेस है? तो आपने इसके रिलेटेड भी थोड़ा-सा नॉलेज ले लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि यूके में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, टैक्सेस के रिलेटेड, ओवरऑल जो भी यहाँ पे हैं उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं।
फिर वो पूछ सकते हैं कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है यूके में, तो अगर है तो बता दें कि मेरा ये फैमिली मेम्बर है, और अगर नहीं है तो बताएं कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है। इसके बाद आपसे अकोमोडेशन का पूछ सकते हैं कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ होगी, कहाँ रहना है जाके, आपने आपने अकोमोडेशन अरेंज की है या नहीं की। तो अगर तो आपने अरेंज किया तो आपने बता देना है कि मैंने अरेंज कर लिया, या अगर कोई रिलेटिव्स हैं तो आपने बताना है कि मैंने वहाँ रहना है जाके। या फिर बता सकते हैं कि वीज़ा लगने का वेट कर रहे हैं, इसके फ़ौरन बाद हमने अकोमोडेशन बुक कर लेनी है। हमने किसी वेबसाइट लाइक अम्बर स्टूडेंट, जिस तरह स्टूडेंट्स के लिए है एक वेबसाइट, तो उनके साथ हम कांटेक्ट में हैं तो हमारी अकोमोडेशन बुक हो जाएगी। इसी तरह आप कोई भी ओरिजिनल जो वेबसाइट होती है अकोमोडेशंस के रिलेटेड, उस पे जाके कांटेक्ट में भी रहें किसी के साथ, तो आप बता सकते हैं कि हमने कांटेक्ट किया है एजेंट से, तो हमने बुक नहीं अभी करवाई लेकिन करवा देंगे जल्दी। फिर आपसे फ़ंड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने ये फ़ंड्स कैसे मैनेज किए हैं, किसने आपको स्पॉन्सर किया है, या फिर बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी ज़रूरी हैं। इसके बाद आप जिस भी फील्ड में आ रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास थारो नॉलेज होना चाहिए। जिस कंपनी में आ रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर आप शेफ़ के वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसमें एक फ्रेंड है, उसने बताया है कि उससे पूछा गया है कि मीट में कौन सा बैक्टीरिया होता है, कटिंग बोर्ड का कलर कौन सा होना चाहिए, किस तरह के कलर्स होने चाहिए कटिंग बोर्ड के, और इसके रिलेटेड लाइक किचन के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। इसी तरह आईटी के रिलेटेड है तो आईटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। केयर वर्कर्स हैं तो केयर वर्कर्स, केयर असिस्टेंट की जॉब, केयर असिस्टेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए सेम वही क्वेश्चंस होंगे, इससे थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये मैंने वो चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं जो मोस्टली कॉमन पूछी जा रही हैं, और बहुत से लोगों ने इस पे बताया है कि ये क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए हैं। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि इंटरव्यू एम्बेसी में जाके होता है या ऑनलाइन हो रहा है। तो मोस्टली आपकी, जैसे आपने जीमेल आईडी दी है या फ़ोन नंबर दिया है तो आपको कॉल आती है, या अगर आपकी जीमेल आईडी है उनके पास तो वो आपको उस पे मेल भेजते हैं। उसमें उन्होंने लिंक दिया होता है, ज़ूम पे हो सकती है आपकी, या फिर जो भी उन्होंने डिटेल्स दी हैं उन्होंने बताया होता है कि इस जगह पे आपने कॉल करनी है, तो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है फ़ोन कॉल पे। और मोस्टली जो सुनने में आ रहा है ये इंटरव्यू आई थिंक 45 टू 55 मिनट्स का होता है, या बाज़ दफ़ा 1 घंटे का भी होता है, लेकिन कुछ लोगों का इसके अंदर भी ख़त्म हो जाता है, 20 मिनट 15 मिनट का भी होता है। ये डिपेंड करता है आपकी लक पे, या फिर अगर उन्हें किसी चीज़ पे डाउट है तो वो फिर डीप वेरिफिकेशन करते हैं, तो करते करते इतना टाइम लग जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है। ये बिल्कुल ही ऐसे होता है जैसे जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, तो जितने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आई कांटेक्ट रखेंगे, तो आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज़ हु आर गोइंग फॉर एम्बेसी इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज़।